हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है शेयर मार्केट से रिलेटेड बातों को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले। शेयर मार्केट मतलब जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे हम लोग शेयर मार्केट के साथ साथ फाइनेंस से रिलेटेड भी कुछ चीज़ों को कवर यहाँ पे करते हैं। ये जो वीडियो है दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड रहने वाला है। एंड आपकी जो शेयर मार्केट की जो जर्नी है उसमें मतलब ये जो वीडियो है दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब गोल्डन पॉइंट है दोस्तों आपके शेयर मार्केट के जर्नी के लिए। पूरा देख लेना इस वीडियो को, और बस एक बार देख लिया जो मैं क्या मैसेज डिलीवर करना चाहता हूं आपको, वो आप तक यहाँ पे पहुंच जाएगा विथ एग्जाम्पल विथ प्रैक्टिकल। यस, इस वीडियो में दोस्तों कुछ प्रैक्टिकल चीज़ भी मैं आपसे करवाऊंगा। इंटरेस्ट है तो आप भी करके देख सकते हो और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टॉस ऑफ कॉइन थियरी के मामले में। यस दोस्तों, अब ये टॉस ऑफ कॉइन थियरी क्या है और शेयर मार्केट से रिलेटेड इसका क्या संदर्भ है, इसी के बारे में बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। एंड जैसे मैंने कहा कि प्रैक्टिकली भी आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, खुद ट्राई करके देख सकते हो। करोगे तो ज़िंदगी भर याद रखोगे। तो जैसे ये जो चीज़ आप करोगे प्रैक्टिकली, तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि नोट डाउन करने के लिए एक कॉपी चाहिए आपके पास, पेन पेपर आप यहाँ पे कह सकते हो, उसको रेडी करके आपने यहाँ पे रखना है। चलिए स्टार्ट करते। बट जैसे मैंने कहा, अगर आपने पहली बार विजिट किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखना भाई। सब्सक्राइब करने ये साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रखना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टेप नंबर 1, क्या करना है, आपने एक कॉइन लेके आना है। यस, अभी जाके लेके आओ। आप चाहो तो वीडियो को क्या कर सकते हो, यहाँ पे पॉज कर सकते हो। यस, पॉज कर लेते हैं। अब ये जाके एक कॉइन यहाँ पे लेके आना, ठीक है। कोई भी 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 का, 10 का, कोई भी कॉइन चाहिए। देन उसके बाद स्टेप नंबर 2, जैसे मैंने कहा कि एक कॉपी चाहिए आपके पास, पेन एंड पेपर यहाँ पे होना चाहिए। कुछ चीज़ें लिखनी है आपको, ठीक है। ये भी रेडी कर लो। अगर ये नहीं किया तो पॉज कर लो वीडियो को, ये भी कर लेना। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, जेन्युइनली अगर आप ये करोगे तो आपको याद रहेगा। आई नो 100 लोग वीडियो को देखेंगे तो शायद से कोई एक कर रहा होगा, बट चलिए कोई बात नहीं। देन दोस्तों स्टेप नंबर 3 करना है आपने। क्या करना है स्टेप नंबर 3, आपने प्रेडिक्ट करना है। क्या प्रेडिक्ट करना है, हम टॉस को उड़ाते हैं ना, कॉइन को उड़ाते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, हेड बोलते हैं, नहीं तो टेल बोलते हैं ना, ठीक है। तो आपने वो प्रेडिक्ट करना है कि अभी मैं मतलब टॉस को यहाँ पे उड़ाऊंगा, कॉइन को यहाँ पे उड़ाऊंगा, ठीक है। तो हेड आएगा कि टेल आएगा, तो प्रेडिक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे कि मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि भाई मुझे लगता है टेल आएगा, ये मेरा पॉइंट हो गया। तो स्टेप नंबर 4 क्या करना है, वो जो कॉपी थी, ब्लैंक पेपर था, उसमें मैंने लिख लिया कि मुझे लगता है टेल आएगा। फाइन। अब स्टेप नंबर 5, आपने यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपने एक्चुअल में कॉइन को उड़ाना है। फ्लिप करो, ये देखो मैं एक्चुअल में यहाँ पे कॉइन को यहाँ पे फ्लिप करवा रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, मैं भी खुद प्रैक्टिकली यहाँ पे कर रहा हूँ, तो शायद से आपको आवाज़ आती है कि नहीं, आप देख लेना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे कॉइन को मैंने यहाँ पे फ्लिप कर लिया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सोचा था टेल आना चाहिए, तो चलिए जैसे सोचा था वैसे टेल यहाँ पे आ गया। तो वही चीज़ों को मैं नोट करके यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। मतलब क्या है, देखिए, मतलब आगे मैं सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें मैं क्यों करवा रहा हूँ करके। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि अभी मैंने क्या किया, एक ही बार टॉस को कॉइन किया, ठीक है। जो मतलब जो कॉइन था उसको एक ही बार फ्लिप किया ना हम लोगों ने। तो क्या होगा दोस्तों, इसमें 4 ही पॉसिबिलिटी है। 4 पॉसिबिलिटी कैसी है कि अगर आप हेड मान के चलते हो, अगर आपने हेड सोचा होगा एंड अगर हेड आया होगा तो 100% सक्सेसफुल रिजल्ट हुआ कि नहीं। बट मान लो अगर आपने हेड सोचा था और टेल आया तो 0%, पूरे फेल हो गए आप। अगर आपने टेल सोचा था और हेड आया तो भी 0%। अगर आपने टेल सोचा था और टेल आया तो 100% आप सही निकले। मेरा तो यही हुआ, टेल मैंने बोला था और टेल ही आ गया, ठीक है। तो मतलब क्या है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझना, जब आप एक बार कॉइन को टॉस करते हो, उड़ाते हो, तो ये 4 पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड उसमें आइदर 100% आप सही जाओगे या फिर पूरी तरीके से आप बर्बाद हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि 0% यही रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल जाता है। अच्छा, कोई ये बोलेगा सर बीच में अगर कोई कॉइन ऐसा रहेगा तो, ठीक है, जो शोले पिक्चर में रहता था, तो बॉस ये सारी चीज़ें फिल्मों में ही होती है, रियल लाइफ में बकवास चीज़ें यहाँ पे होती है नहीं, ठीक है। अभी आपने क्या किया दोस्तों, एक बार यहाँ पे कॉइन को टॉस यहाँ पे किया था, ठीक है। अब आपने क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है अभी आपने, अब आपने 2 बार यहाँ पे कॉइन को उड़ाना है, टॉस करना है, 2 टाइम्स करना है। अभी 2 टाइम्स करोगे तो रिजल्ट भी 2 बार आएंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस आपने यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। मतलब क्या है, पहले मतलब पेन पेपर पर लिख लो कि भाई आप टेल एक्सपेक्ट करते हो, हेड एक्सपेक्ट करते हो, टेल एक्सपेक्ट करते हो, हेड एक्सपेक्ट करते हो, या फिर हेड और टेल, जो भी आपको लगता है एक्सपेक्टेशन, उस हिसाब से लिख लेना। और
कॉइन को टॉस करना और ये भी लिख लेना कि उसके सामने क्या निकल कर आ रहा है। आपने टेल सोचा था तो टेल आया कि नहीं, या फिर हेड आया, एंड वाइस वर्सा आप समझ यहाँ पे चुके हो। सो दोस्तों इसमें रिजल्ट क्या आएंगे, इसमें रिजल्ट आएंगे इधर आप 100% सही जाओगे। आपने दो चीज़ें प्रेडिक्ट की थी, ठीक है, वो दोनों के दोनों सही गई तो 100% रिजल्ट आया। हो सकता है कि आप एक ही बार सही गए हो, 2 बार आपने किया था, ठीक है, हेड टेल 2 बार आपने किया था। हो सकता है कि एक सही निकला हो आपका, एक गलत निकला हो, क्वाइट पॉसिबल। या फिर हो सकता है दोनों गलत, आपने जो भी सोचा था उसका उल्टा ही आ गया। टेल बोला तो हेड आया, हेड बोला तो टेल आया, ठीक है। दोनों बार टेल एक्सपेक्ट किया था, दोनों बार हेड आया, या फिर दोनों बार हेड बोला था, दोनों बार टेल आया। ये भी हो सकता है। मतलब क्या 0% रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अभी जो ये प्रैक्टिकल मैंने आपको करवाया, एक बार टॉस उड़ाओ, 2 बार उड़ाओ, तो ऐसा अभी आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है दोस्तों, ऐसा आपको 10 बार करना है, 15 बार करना है, 20 बार करना है, 25 बार करना है, और इस चीज़ों को नोट करना है। मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपको प्रैक्टिकली करके देखना है। क्या करना है कि अभी आप मान लो कि आप कहते हो कि मैं 10 बार कॉइन को उड़ाऊंगा, ठीक है, तो आपने लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और लिखना है आपको क्या लगता है, मैं पहली बार करूंगा तो हेड आएगा, दूसरी बार करूंगा टेल आएगा, फिर अगेन टेल, फिर अगेन हेड, ऐसा लिखना है। और फिर उड़ा कर देखना है और उसका रिजल्ट अपने सामने यहाँ पे लिखते जाना है। हेड के सामने क्या आ रहा है भाई, टेल के सामने क्या आ रहा है, इस प्रकार से आपने एक्सपेरिमेंट करना है। ये देखो, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ 7 बार किया था, तो उसका डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। ये जो हरा रंग आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है दोस्तों, जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वही सही निकला। मतलब टेल सोचा तो टेल आया, हेड सोचा तो हेड आया। एंड लाल मतलब बहुत ही सिंपल है, जो सोचा था उसका उल्टा आ गया। टेल बोले तो हेड, हेड बोले तो टेल आया, ठीक है। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक बार, पहली बार यहाँ पे टॉस फ्लिप किया, जो सोचा था वही आया। टेल सोचा था टेल ही निकला, तो 100% सही निकला। जब मैंने 2 बार कॉइन को टॉस यहाँ पे किया, मैंने सोचा था एक बार हेड, दूसरी बार भी हेड ही, और दोनों बार वैसे ही हुआ, दोनों बार में सही निकला, 100% रिजल्ट। तीसरी बार मैं करने गया दोस्तों, ठीक है, तो सिर्फ एक ही बार में सही गया, बट 2 बार आप देख सकते हो WW मतलब मैं रॉन्ग गया, गलत गया, तो सक्सेस रेशो कितना आया, 66.66% आया। फिर मैंने 4 बार किया, 4 बार किया तो पहली बार गलत, दूसरी बार गलत, गलत मतलब जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, तीसरी बार गलत, चौथी बार जो सोचा था, ठीक है, वो निकल के आया 25% रिजल्ट। देन दोस्तों 5वीं बार किया तो आप देख सकते हो 2 बार नहीं, 2 बार सही, 3 बार गलत। देन 6th टाइम किया, 6 टाइम मतलब 6 बार कॉइन उड़ाया, तो देख सकते हो 1 बार गलत गया, बट 5 बार में उस वक्त सही निकला, ठीक है। देन 7वीं बार, मतलब 7 बार मैंने टॉस को कॉइन यहाँ मतलब उड़ाया, कॉइन को टॉस किया, और उसमें आप देख सकते हो एक बार रॉन्ग, दूसरी बार रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, मतलब 3 बार सही आया, 4 बार गलत आया, तो परसेंटेज आप देख सकते हो 42% के आसपास में सही निकला हूँ। सो ये जो सारी चीज़ें मैं करवा रहा हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ, मतलब संडे के सुबह सुबह क्या कोई टाइम पास वीडियो चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जो पूरा अभी जो हम लोगों ने एक्टिविटी किया है, ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या है दोस्तों, इसका कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि आप जितनी बार यहाँ पे कॉइन को टॉस करोगे, ठीक है, उतना ही आपका 100%, पूरी तरीके से 100% गलत जाने का चांस क्या होता है, कम हो जाता है। क्या बोला मैंने कि जितना आप ज़्यादा कॉइन को टॉस करते हो, जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपका 100% गलत जाने का चांसेस कम होता है। या फिर उल्टा भी बोल सकते हो दोस्तों कि गलत जाने का चांस कम होना मतलब आपके जीतने का चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं? मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए, अगर आप एक बार उड़ाओ कॉइन को, हो सकता है कि अभी आपने जो प्रैक्टिकल करके देखा होगा 0% सक्सेस मिला होगा आपको। आपने टेल सोचा था तो हेड आया होगा, हेड सोचा होगा तो टेल आया होगा। आपने 2 बार भी ऐसा किया होगा तो भी शायद से 0 आ सकता है। 3 बार आपने किया होगा तो भी शायद से ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने तो सोचा था चलो 3 बार टेल आएगा, तीनों बार हेड आया, ठीक है। 4 बार आपने ट्राई किया, अरे चारों बार आप गलत यहाँ पे आ गए। पर दोस्तों प्रैक्टिकली अगर उसके बाद अगर हम लोग देखें, अगर आप ये ऐसी एक्टिविटी 10 बार करते हो, 15 बार करते हो, 20 बार करते हो, 25 बार करते हो, मैं इतना कह सकता भाई 0% तो किसी का रेशो निकल कर नहीं आएगा। मतलब एक दो बार तो आप आए गए, मतलब आप कहोगे कि टेल एंड टेल चाहिए था और टेल आया, हेड बोला तो हेड आया। जितना आप ज़्यादा यहाँ पे करोगे, मतलब 10 बार किया होगा, 15 बार किया होगा, तो इतना तो है दोस्तों कि 0% तो यहाँ पे फिर आपका सक्सेस रेशो तो नहीं आया होगा। मतलब दोस्तों जो चीज़ अभी मैंने कंक्लूजन में आपको बोली, कौन सी, कि आप जितनी ज़्यादा बार टॉस करोगे उतना ज़्यादा आपका 100% गलत जाने का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा करोगे उतना, ठीक है। मतलब अभी मैं जो आपको ये दिखाया था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जितने ज़्यादा बार मैंने यहाँ पे किया, आप देख सकते हैं 0 आपको किधर भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ कि अभी ये जो कॉइन जो हम लोग बोल रहे थे,
जो आप टॉस कर रहे थे भाई, ये अब संदर्भ आपने शेयर मार्केट से जोड़कर देखना है, स्टॉक से जोड़कर देखना है। ये जो कॉइन था अभी आपने उसको शेयर के हिसाब से ही समझना है। मतलब क्या है दोस्तों कि मान लो आपके पास 10 लाख है, 1 करोड़ है, कितना भी अमाउंट है, तो आप कितने स्टॉक में उसको इन्वेस्ट करोगे। यस, अभी आपको समझ में आया होगा। अगर आप एक ही स्टॉक में जाओगे हो सकता है वो 100% आपका पैसा डूब जाए। आप 2 स्टॉक्स में जाओगे तो भी हो सकता है 100% डूब जाए। 3 स्टॉक्स में जाएंगे तो भी हो सकता है कि आपका पूरा कैपिटल उड़ जाए। ठीक है, मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यहाँ पे मतलब फाइनल कंक्लूजन अभी आपको क्या समझ में आया। तो दोस्तों यहाँ पे बस यही कहना चाहूँगा कि आपका नसीब कितना भी खराब क्यों ना हो, आप 20 से 25 बार टॉस ऑफ कॉइन करोगे तो 0% रिजल्ट तो नहीं आने वाला। ठीक है, तो शेयर से रिलेटेड भी दोस्तों यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप शेयर मार्केट में अगर 10 से 15 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे रखते हो तो जीरो सारे सभी के सभी शेयर जीरो होंगे, इसके चांसेस ना के बराबर होते हैं। हाँ, बट अगर आप एक ही शेयर में पूरा पैसा डालते हो, 3 ही शेयर में पूरा पैसा डालते हो, 2 ही में डालते हो, तो फिर वो जीरो होने के चांसेस, पूरा का पूरा पैसा आपके उड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड मोर ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो टॉस ऑफ कॉइन, ये जो अभी खेल खेला हम लोगों ने भाई, ये प्योर लक का खेल है। इसमें कौन सी स्किल आ गई। ठीक है, टेल बोल दिया तो हेड आ सकता है, हेड बोल दिया तो टेल आ सकता है, टेल के बदले टेल भी आ सकता है, हेड के बदले हेड। तो ये पूरा लक गेम है। बट सिलेक्शन ऑफ जो स्टॉक है, हम स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, जो शेयर में पैसा लगाते हैं भाई, वो लक का गेम नहीं है। हम लॉजिक के साथ ही चलते हैं। मतलब क्या है दोस्तों, उसमें और ज़्यादा जीतने की प्रोबेबिलिटी हम लोगों की बढ़ जाती है। मतलब फाइनल कंक्लूजन इससे क्या समझ में आता है दोस्तों कि ये जो बातें बोली जाती है ना कि डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, पोर्टफोलियो क्यों डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए, ये इसके पीछे का लॉजिक है, ये इसके पीछे का गणित है। मतलब अगर आप मान लो 10 से 15 स्टॉक में पैसा लगाते हो और उसमें से 3 से 4 भी चल गए ना, तो भी वो आप गेम जीतोगे ही जीतोगे। ठीक है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर यहाँ पे देते हैं। बट अगर आप 2 ही स्टॉक में पैसा लगाओगे, 3 में ही लगाओगे, तो आप काफ़ी रिस्क ले रहे हो, फिर आपका पैसा जीरो होने के भी चांसेस होंगे। यही सबसे बड़ा कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये चीज़ अगर आप राकेश झुनझुनवाला जी के भी पोर्टफोलियो को देखोगे, ठीक है, आज वो हमारे बीच में तो नहीं है, बट आप उनका पोर्टफोलियो देख सकते हो। वाई राकेश झुनझुनवाला जी सो पॉपुलर, मतलब जब भी वो थे, ठीक है, आज भी पॉपुलर है। ठीक है, सो क्यों, मतलब क्या ऐसी क्या खास बात है कि क्या उनके पोर्टफोलियो के जितने भी शेयर्स है 100% उनका सक्सेस रेशो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप उनका पोर्टफोलियो देखोगे, ये देखिए इतने सारे शेयर्स हैं उनके पोर्टफोलियो में, आप देख सकते गिने चुने ही शेयर्स आपको यहाँ पे हरे निशान में देखने को मिल रहे हैं। यस, कुछ ही कंपनियां उनकी चली है, बट वो ऐसी चली है कि उन्होंने बाकी सब कुछ, जो लाल निशान जितना भी नुकसान था, वो सब कुछ कवर करके फ़ायदा दे दिया। ठीक है, तो यही दोस्तों शेयर मार्केट का सबसे बड़ा गणित होता है कि आपने क्या करना है, मैक्सिमम कंपनी में यहाँ पे रिसर्च करके अच्छे तरीके से पैसा लगाना होता है, ताकि उनमें से अगर 3-4 कंपनियां भी अगर चल गई तो बस वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपको पैसा कमा के देगी कि बाकी के जितने कंपनियां हैं उसका वो लॉस भी क्या कर लेती है, कवर अप कर लेती है। सो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। और इसीलिए मैंने जो आप लोगों को बताया कि ये सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट है आपके शेयर मार्केट के जर्नी का। अब इसमें काफ़ी लोग एक मिस्टेक भी करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? ओवर डाइवर्सिफिकेशन। मतलब क्या है, वो तो अभी कहेंगे कि भाई अच्छा ठीक है भाई, अब तो भाई 100 शेयर ही खरीद के बैठ जाऊंगा, 200 ही खरीद लेता हूँ। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ऐसा करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, लिमिटेड ही चलना है, किसी भी चीज़ की अति खराब होती है। ठीक है, तो वैसा ही है, आप 10 स्टॉक 15 स्टॉक अच्छे रिसर्च करके, बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करके अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो आपका सक्सेस जीतने का चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है। और ये टॉस ऑफ कॉइन थियरी हमें यही सिखाती है दोस्तों कि अब जितनी बार टॉस को मतलब टॉस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, उतनी बार आपके 0% मतलब फेलियर के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, काफ़ी कम यहाँ पे हो जाते हैं। और शेयर मार्केट से रिलेटेड भी यही चीज़ आपको बताती है कि आप जितने कम पोर्टफोलियो में शेयर्स रखोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। ठीक है, एंड थोड़ा सा अगर आप डिसेंट साइज का पोर्टफोलियो लेकर चलते हो तो आपके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सो आशा करता दोस्तों विद द प्रैक्टिकल जो भी एक्सपीरियंस था, नॉलेज था, मैंने भी आपसे कुछ प्रैक्टिकल करवाया है। ठीक है, कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, बट यस, ये हमेशा आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा कि एक डिसेंट डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक मार्केट में क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो यही इसके पीछे का पर्पस था। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। हमारा दो और भी चैनल है, SMKC करके 2 मिलियन वाला चैनल है, एक और है स्टॉक मार्केट क्लासेस करके 1 मिलियन वाला चैनल है। दोनों चैनल को फॉलो करके रखना। यूट्यूब पे काफ़ी सारे फेक चैनल्स आपको मिल जाएंगे, उनसे बचकर रह लेना। सो अगेन कह रहा हूँ, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर देना,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर हफ्ते आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।